आप सबों को स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं हूं बनी थॉमस और आप देख रहे हैं शिक्षा सर्वोत्तम। तो आज हम बात करने वाले नाथ के विषय में। नाथ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चैप्टर वाइज MCQs है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाथ। और जैसा कि आप लोगों ने PYQ देखा होगा, पिछला एग्ज़ाम में पूछा गया है, नाथ से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में जितने भी संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको तो ये चीज़ जानकारी होना ही चाहिए। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नाथ क्या है, नाथ के कितने प्रकार है, भेद है, हर चीज़ डिटेल में जानेंगे। MCQs है, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उसको लिखते जाइए और इसको पढ़ना है, लिख के छोड़ नहीं देना है, इसको पढ़ना भी है। ओके। और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। आपको संगीत से जुड़े हुए इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे पूछ देगा कि नाथ के कितने प्रकार है, नाथ के कितने भेद है, तो वो 2 है। आपको वहाँ पे नाथ के प्रकार बोल सकता है या भेद बोल सकता है, बात एक ही है। नाथ के 2 प्रकार होते हैं। ओके। और यहाँ पे नीचे में देखिए 2 नंबर में नाथ के कौन कौन से भेद है, नाथ के भेदों के नाम क्या है, प्रकार कौन कौन से प्रकार है उनके नाम बताइए। तो आहत नाद है और अनाहत नाद है। आहत नाद में क्या होता है कि वो संगीत उपयोगी नाद होता है जो कि आघात करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, या दूसरी भाषा में कहा जाए कि मनुष्य के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे आहत नाद कहते हैं। और अनाहत नाद में क्या होता है कि ये ईश्वर से संबंधित नाद है जो कि इसे नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल आदमी नहीं सुन सकता है। जो कि पुराने समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे, साधु संत होते थे जो कि बहुत सालों तक तपस्या साधना करते थे, तब जाके उनको ये ध्वनि महसूस होती थी, क्योंकि ये बहुत पहले से शुरुआत से ही मौजूद में था। तो इसी के लिए इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये पहले से मौजूद है अनाहत नाद जो कि ईश्वर से संबंधित है और नॉर्मल व्यक्ति इसको नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ देगा कि ईश्वर से संबंधित नाद कौन सा है, तो अनाहत नाद। अनाहत नाद ईश्वर से संबंधित नाद है। और संगीत उपयोगी नाद कौन है, तो आहत नाद है। ओके। अब यहाँ पे पूछ रहा 5वां नंबर में कि नाद की उत्पत्ति किन तत्वों से हुई है, या यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है कि नाद शब्द की उत्पत्ति किन से हुई है। तो यहाँ पे नकार होगा, नकार का हो गया प्राण वायु और डकार का हो गया अग्नि। तो इनसे मिलके ये नाद शब्द बना है, नाद तत्व बने हैं। तो नाद किसे कहते हैं, अगर कोई पूछते हैं तो आप यहाँ पे ये बताइएगा कि नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को ही नाद कहते हैं। दूसरी शब्दों में संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। जो कि कहा था आपको, नियमित रहेगा, जो स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि रहेगी उसको नाद कहा जाता है। और जो ध्वनि अनियमित हो, अस्थिर हो, अमधुर हो, उससे हम नाद नहीं कह सकेंगे, वो संगीत के काम में नहीं आएगी। तो इसी के लिए हम उसे नाद नहीं कहते हैं। तो नाद वो है जो कि कहता मधुर होना चाहिए, संगीत उपयोगी होना चाहिए, तो उसे ही हम नाद कहेंगे। नियमित स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को ही नाद कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। नाद की विशेषताएं गुण कितनी मानी गई है, तो नाद की विशेषताएं गुण जाति भी यहाँ पे बोल सकता है, तो वो 3 है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। नाद की 3 गुणों के नाम क्या है, नाद के 3 गुणों के नाम क्या है, तो वो आपको यहाँ पे है। एक हो गया ताड़ता, अंग्रेजी में एल्टीट्यूड कहते हैं। दूसरा हो गया तीव्रता, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और हो गया गुण, जिसको टिम्बर कहते हैं अंग्रेजी में। ओके। ताड़ता को अंग्रेजी में पिच भी कहा जाता है, तीव्रता को हो गया लाउडनेस हो गया, और इंटेंसिटी कहा जाता है। ओके। तो ताड़ता में आपको क्या आ जाता है, पिच में नाद की ऊंचाई नीचाई को दर्शाता है। ये ताड़ता क्या है, ये नाद का ऊंचा नीचापन को दर्शाता है। यहाँ पे जैसा आप पढ़ सकते हैं, नाद की ऊंचाई नीचाई को दर्शाता है। स्वरों का ऊंचा नीचा होना दैनिक बोलचाल में भी जब मनुष्य आवेश में आता है तो उसे स्वरों में उतार चढ़ाव दिखाई पड़ता है। उसी ऊंचे नीचे स्थिति को ताड़ता कहते हैं। ओके। तो ये है ताड़ता। जब आप बोलते हैं कुछ, हम कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ बोलता है, बातचीत करता है, जो उसका स्वर है जो ऊपर नीचे होता है वो ताड़ता कहलाता है। ताड़ता उसी चीज को दर्शाता है।
अब यहाँ पे बात करेंगे तीव्रता का, तो उसको अंग्रेजी में लाउडनेस भी बोलते हैं, इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो नाद का छोटा बड़ापन को ये दर्शाता है, नाद का छोटा बड़ापन को दर्शाएगा कौन, तो वो तीव्रता है। कोई भी ध्वनि धीरे से उच्चारित की जा सकती है और जोर से भी। धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि कम दूरी तक जाएगी, जाहिर सी बात है। जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि अधिक दूरी तक जाएगी, अधिक दूरी तक सुनाई भी पड़ेगी। इसी को नाद का तीव्रता यानी कि छोटा बड़ापन कहते हैं। तो यह तीव्रता का परिभाषा। तीव्रता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, और ताड़ता क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं गुण, जिसको अंग्रेजी में टिम्बर कहते हैं। तो गुण क्या है कि अलग ध्वनि की पहचान, अलग अलग ध्वनि की पहचान करना। ये नाद की तीसरी विशेषता है। जब कोई व्यक्ति हमें पुकारता है और हम उसे बिना देखे पहचान लेते हैं कि हमें कौन पुकार रहा है, और अनेक प्रकार के वाद्य की ध्वनि को पहचान लेते हैं कि किस वाद्य की कौन सी ध्वनि है, तो इसी को नाद का गुण कहते हैं। तो मैंने आपको नाद के तीनों गुण के बारे में बता दिया। ताड़ता, जिसको अंग्रेजी में पिच बोलते हैं, उसके बारे में बता दिया। नाद की ऊंचाई नीचाई को दर्शाता है ताड़ता, और तीव्रता जिसको इंटेंसिटी बोलते हैं, नाद का छोटा बड़ापन को दर्शाता है। और गुण जिसको कहता है टिम्बर अंग्रेजी में कहते हैं, जो कि अलग प्रकार की ध्वनि को, अलग अलग ध्वनि को पहचान कर सकता है। कौन सा व्यक्ति हमको बुला रहा है, और कौन सा गिटार का कौन सा आवाज़ है, और पियानो का कौन सा आवाज़ है, ये सब पहचानना, ये है नाद का गुण, जो कि मैंने आपको तीनों बता दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको तो आप मान के चलो कि कभी भी पूछ सकता है कहीं पे भी, कोई भी एग्जाम में। और यहाँ पे पूछ रहा है कि नाद की ताड़ता किस पर निर्भर करती है, तो आंदोलन संख्या पे आपको देना है, आंदोलन संख्या। ओके। और नाद की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो वो है कंपन विस्तार पर। इसके बारे में और भी डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे MCQs है तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये लिख लीजिए कि कंपन विस्तार पर। नाद की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो कंपन विस्तार पर। नाद का गुण किस पर निर्भर करता है, तो वो सहायक नादों पर निर्भर करता है। और यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है 15, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि मनुष्य कम से कम कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है कम से कम कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, तो वो 16 है। ओके। अब नीचे में हम देखेंगे मनुष्य अधिक से अधिक कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। यहाँ पे अधिक से अधिक बोला गया है, तो आपको यहाँ पे 38,000 हो जाएगा। 38,000 की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। ओके। और यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, जो कि आपको यहाँ पे पूछ देगा कि नाद का कंपन और फ्रीक्वेंसी कितना है। फ्रीक्वेंसी यानी कि कंपन। नाद की सीधे हम यहाँ पे दे देते हैं ऐसे ही, नाद का कंपन यहाँ पे जैसे कि आप लिख लीजिएगा 400 से 4,000 हर्ट्ज तक इसका कंपन होता है। आप ये लिख लीजिएगा। नाद का पूछ देगा यहाँ पे, नाद का कंपन या फ्रीक्वेंसी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो कितना होता है, तो 400 से लेके 4,000 हर्ट्ज तक होता है नाद का कंपन। ओके। तो आपको लगभग मैंने नाद से जुड़े प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं, और अगर नाद से कोई भी क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम में, तो आपका छूटेगा नहीं। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा है, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।